नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव यादव है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हॉनेस्टी स्टडी पॉइंट है। इसमें आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने यूट्यूब चैनल बनाया है अपना इस पे, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। और आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा वीडियो देखिए, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं दावा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होगा मेरा वीडियो। और किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, इतने सरल भाषा में, इतने आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा, मेरा दावा है। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि इस्लाम धर्म के बारे में बतलाया गया है। इसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। चलिए हम आज इस्लाम धर्म के बारे में सीखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप के मक्का नगरी से हुआ था। अब आप लोग पूछेंगे कि मक्का नगरी कहाँ है। और चलिए हम मक्का नगरी आपको हम मैप के जरिए दिखाते हैं। आप लोगों को मैप के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इंडिया में ये इंडिया है अपना, उसके बाद और ये अरब सऊदी अरब है। तो इस बेल्ट में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, इसके माता पिता कौन थे। इसके बारे में हम लोग एक रोचक तथ्य जानेंगे, जिसके जरिए जो है हम आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीट कर पाएंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इससे आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिसके इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म अरब प्रायद्वीप के मक्का नगरी में हुआ था। ये जो है एक कुरैशी जनजात में रहते थे। इनके बाबा जो है मोहम्मद हजरत के बाबा जो है हासिम और इनके हासिम के पुत्र जो है अब्दुल्ला थे और इनकी माता जो है आमीना थी। और ये जो है मतलब हजरत मोहम्मद साहब के पिता जो है अब्दुल्ला हुए और इनकी माता जो है आमीना हुई। तो जैसा कि आप लोग सरल भाषा में सीखिएगा, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम आमीना था। और ये इनका जन्म जब हुआ, जब ये गर्भपात में थे, तभी जो है इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई और ये इनका जन्म हुआ जब उसके 6 वर्ष पूर्व इनकी माताजी का भी निधन हो गया। इनके ऊपर गहरा आघात पहुंचा और उसके बाद इनके चाचा अबू मुतब्बिद जी जो थे, वो जो है इनका पालन पोषण करते थे। ये जब 9 वर्ष के हुए तो अपने चाचा के साथ अरब प्रायद्वीप में एक कुरैश कबीले के एक समृद्ध व्यापारी था अरब में, उसके यहाँ व्यापार के लिए धन संचय करने के लिए, घर की रोजी रोटी चलाने के लिए जाया करते थे। और हम आज आप लोगों को सिखाएंगे, इसमें एक सरल भाषा में हम सिखाएंगे आप लोगों को। और ये जब जाया करते थे वहाँ, उस समृद्ध व्यापारी के यहाँ जाया करते थे, तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम खादीजा था। इनका जो 41 वर्षीय महिला थी वो। और ये मोहम्मद साहब उसके यहाँ व्यापार काम करने के लिए जाया करते थे। तो इनको जब मोहम्मद साहब जब खादीजा जी को देखे तो इनसे जो है घुल मिल गए और आपस में बातचीत आगे बढ़ती गई। फिर इसको घर वाले देखते हुए इनकी शादी करवा दी गई। और मोहम्मद खादीजा जी की जो है खादीजा जी का जो है उम्र उस समय 41 वर्ष था और मोहम्मद साहब का उम्र जो है 25 वर्ष था। इसको ध्यान में रखेंगे।
और इनकी शादी हो गई। उसके बाद इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है फातिमा। तो जो है फातिमा जी आती हैं, उसके बाद इनकी भी शादी हो जाती है। इनकी शादी एक अली नामक लड़के से होती है। मतलब अली जो है मोहम्मद हजरत साहब के दामाद हो गए। फिर ये जो है पति पत्नी हो गए, फातिमा और अली पति पत्नी हो गए। ठीक है, एक सरल भाषा में सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है पुत्र, इनके फातिमा और अली के जो है संयोग से एक जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम है हुसैन। लोग अली हुसैन कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है अली का पुत्र हुसैन था। और फिर ऐसे ही इसे और मोहम्मद साहब से एक बहुत रोचक तथ्य है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक वो जो है अपना 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के लिए मक्का के हीरा नामक गुफा में तपस्या करने के लिए जाया करते थे। और वहाँ पर एक फरिश्ता से मुलाकात हुई उनकी, और वो फरिश्ता जो है वो अल्लाह का भेजा हुआ जो है बंदा था। और उससे जो है वो जिब्राइल नाम था उसका, जिब्राइल जिसको लोग कहते हैं। और जिब्राइल जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की बातें बताया करता था, जिससे वो प्रभावित होकर लोगों को ज्ञान की बातें बताएं, जिससे जो है लोगों में ज्ञान का फैलाव हुआ, जिससे लोग जागरूक हुए। और इसके विरोध में भी कई लोग आए, जैसे कुछ लोग आते हैं, ऐसे समाज में होते हैं कुछ ऐसे लोग। और फिर उसके बाद जानते हैं, फिर उसके बाद और इनके जगह पे जो सिंहासन पे, जैसे राजा का बेटा राजा पहले होता था, तो पहले जो है इनके जगह पे मोहम्मद साहब की जगह पे खलीफा हुआ करते थे। जो है दामाद को जो है अपने अली को वो खलीफा बना दिया गया मक्का में। ये सब मक्का की घटना है दोस्तों। दामाद को जो है खलीफा बना दिया गया और उनकी हत्या 610 ईस्वी में कर दी गई। और फिर उनके पुत्र हुसैन की भी 610 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है इस्लाम धर्म जो है दो गुट में टूट गया। और शिया और सुन्नी, शिया के जो है अली, उनके दामाद जो है अली, उनके जो है उपदेशों का पालन करने वाले उनके जो अनुयायी थे वो शिया कहलाए। मोहम्मद साहब के अनुयायी जो है सुन्नी कहलाए। ये बात हमको सरल भाषा में सीख लिए होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मक्का से मदीना जो है जब गए थे 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जब गए थे, तो जो है हिजरत कहलाया था। तभी से हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। 632 ईस्वी में इनकी मदीना गए थे जब, तो इनकी बहुत तेजी से बुखार हुई, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। और इनके द्वारा बहुत सी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कुरान वो होता है जो ईश्वरीय आदेश को बतलाता है। हदीस एक कुदसी वो होता है जो ईश्वरीय शिक्षा को बताता है। शरीयत या शरा इसको बोलते हैं। और पैगंबर की शिक्षाएं इसमें निहित हैं। और जो है नमाज जो है इसमें जो है कुरान में लिखा हुआ है, नमाज जो है 5 बार दिन में 5 बार करना। और ज़कात, जिहाद जिसको लोग बोलते हैं, अब तो जिहाद जो है बहुत वो आगे चला गया है। और ज़कात 1/10 भाग अपने आमदनी का दान करना, ज़कात का मतलब वो होता है। और हज वो होता है जो रमज़ान के महीने में, और सऊदी अरब में एक मदीना है, वहाँ पर जो है लोग हज के लिए जाया करते हैं। रमज़ान जो है रमज़ान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। ईद ए मिलाद उल नबी के मतलब मोहम्मद साहब के जन्म जब होता है उसी दिन ये लोग ईद मनाते हैं।